दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दैट टू लमसम अमाउंट, तो आप ये काम अपने मोबाइल से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए आपको ज़रूरत होगी इस ऐप की, जो कि है SBI का इन्वेस्ट ऐप। अगर आपको ऑलरेडी कोई म्यूचुअल फंड या SIP या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास इन्वेस्ट ऐप का अकाउंट होगा ही। एंड मेक श्योर, अगर आपके पास इन्वेस्ट ऐप का अकाउंट नहीं है तो फॉर दैट आपको फर्स्ट टाइम ब्रांच विजिट करके ही इस अकाउंट को ओपन करवाना होगा। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आप अलग अलग SIP, SWP इसी ऐप से कर सकते हैं। आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं SIP इन्वेस्ट ऐप से आप घर बैठे SIP कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन्वेस्ट ऐप में लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक बटन देखने मिल जाएगा जो कि है इन्वेस्ट। आप सिंपली इस बटन पे टैप कर लें। यहाँ आपको अलग अलग फंड्स देखने मिल जाते हैं, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड एंड सो ऑन। आप अलग अलग फंड को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है ट्रेंडिंग फंड्स, जो कि इस वक्त आपको हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर SBI का PSU फंड है जो कि हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है। एंड फॉर द टाइम बिंग मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर व्यू ऑल, एंड व्यू ऑल कर दिया। आप देखेंगे सारे के सारे फंड्स हमें देखने मिल जाते हैं और इन्हें आप रिटर्न के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ऑल, NFO, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट फंड। यहाँ सारे के सारे फंड्स जो है वो कंबाइंड भी देखने मिल जाते हैं और साथ साथ कैटेगराइज में भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करना है उस फंड में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता हो। एंड फॉर दैट मैं चले जाऊँगा ऑल, और यहाँ पे सबसे ऊपर हमें देखने मिल जाता है SBI का PSU फंड, और क्लिक कर लेंगे इन्वेस्ट नाउ। एंड आफ्टर दैट आप इस PSU फंड का ग्राफ देख सकते हैं ये कैसे ग्रो हो रहा है, या फिर अगर डिक्लाइन हो रहा है तो ये कैसे डिक्लाइन हो रहा है। और इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें ये 4 ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जो कि है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, रेगुलर प्लान, IDCW। इसी प्रकार से रेगुलर प्लान ग्रोथ और IDCW। तो आखिर ये चारों ही चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आइए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं और बिना समझे कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए देखते हैं ये चारों प्लान्स क्या है। और सबसे पहला यहाँ पर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वर्सेस रेगुलर प्लान ग्रोथ। तो ग्रोथ में अगर आप देखें, डायरेक्ट प्लान में किसी भी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या मेंटेनेंस चार्जेस आपको चार्ज नहीं किए जाते। एंड ऑब्वियसली अगर ये चार्जेस आप पे नहीं करते तो आपका जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू रेगुलर प्लान ग्रोथ। इन द सेम वे रेगुलर प्लान IDCW और डायरेक्ट प्लान IDCW में डिफरेंस ये है, IDCW का मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, यानी इसमें आपकी जो इनकम होती है वो एक रेगुलर इंटरवल्स पे आपको आपके अकाउंट में दे दी जाती है और जो बैलेंस अमाउंट है उसे री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बट डायरेक्ट प्लान में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा प्लस जो आपका इंटरेस्ट होगा उस पूरे अमाउंट को अगेन री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली आपके अमाउंट को अगेन बढ़ा देता है। यानी कंपाउंडिंग पावर के अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा ही ग्रोथ करेगा। तो अब ऑप्शन होता है आखिर आप किस में इन्वेस्ट करें। तो फर्स्ट डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, अगर आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट में जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता जाए, वो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे ना मिले और साथ साथ बीच में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ना एप्लीकेबल हो, फॉर दैट हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकेंड इज़ रेगुलर प्लान IDCW। अगर आप चाहते हैं मंथली आपको कुछ रिटर्न्स मिलता रहे आपकी इन्वेस्टमेंट में से, फॉर दैट आप यूज़ कर सकते हैं रेगुलर प्लान IDCW। थर्ड इज़ रेगुलर प्लान ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कोई भी आपसे मेंटेनेंस चार्ज लिए जाए और आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट को मैनेज किया जाए, फॉर दैट आप यूज़ करेंगे रेगुलर प्लान ग्रोथ। एंड नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट प्लान IDCW, यानी कि अगर आप चाहते हैं मंथली रिटर्न्स आपको मिलते जाएँ, साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है उसे भी इन्वेस्ट करते जाएँ, फॉर दैट आप यूज़ करेंगे लास्ट, जो कि है डायरेक्ट प्लान IDCW। तो आई गेस अगर हम लमसम कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और यहाँ आपको देखने मिल जाता है फ़ंड के रिटर्न्स क्या हैं, ये फ़ंड कब से शुरू हुआ है, 1 ईयर रिटर्न्स कितने होंगे, 2 ईयर रिटर्न्स, 3 ईयर रिटर्न्स कितने होंगे, 5 ईयर रिटर्न्स कितने होंगे, एंड सो ऑन। एंड एज वी कैन सी, अगर हम इतने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो हमें विद इंटरेस्ट आज ये रिटर्न में देखने मिलता। इसी प्रकार से अगर आप 5 साल के इन्वेस्ट करते तो आपको इतना रिटर्न मिलता, 3 साल के लिए एंड 1 ईयर के लिए। तो डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन एंड अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रफ कैलकुलेशन दिया हुआ है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो अदर डिटेल्स मिल जाती हैं, फंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं,
जिसे आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फंड के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लूँगा, अलाउ, और ये रहा इसका कंप्लीट पीडीएफ डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो इस पीडीएफ को रीड कर सकते हैं, सो दैट इन केस अगर आपको इस फंड का कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो। अगेन आ जाएंगे हमारे इन्वेस्ट ऐप में, चले जाएंगे अदर डिटेल्स और इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं इस फंड में कौन कौन सी कंपनीज जो है वो इन्वेस्ट करती हैं, उनका कितना स्टेक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर देखने मिल जाती है। अगर आपको लगता है ये कंपनीज जो है वो लॉस मेकिंग है तो ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, बट अगर आपको लगता है ये कंपनीज जो है वो ग्रोथ दे सकती हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर टेकिंग ऑल दिस सिंपली आप क्लिक कर लें इन्वेस्ट नाउ। नेक्स्ट ऑप्शन इज आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर SIP करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी इकट्ठा एक अमाउंट हम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे लमसम। ऊपर हम देख सकते हैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मैंने सेलेक्ट किया था तो वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिल जाता है। अपना अमाउंट फीड इन कर लें और क्लिक कर लेंगे इन्वेस्ट इन दिस फंड। नेक्स्ट आपको ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए इसकी डिटेल्स दिखाई रहेंगी और आप क्लिक कर सकते हैं प्रोसीड टू पे। अब आपको यहाँ पर अपनी नेट बैंकिंग या गूगल पे जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा वहाँ जाकर इसका पेमेंट करना है। टू पे द अमाउंट वाया ऑनलाइन क्लिक करेंगे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एंड कंटिन्यू। तो मैं यूज़ कर अपना नेट बैंकिंग, सिंपली आप अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड लिखिए एंड कंटिन्यू एंड लॉगिन, और हमारा पेमेंट हो चुका है और अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा एंड सक्सेस। और कुछ दिनों बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस इन्वेस्ट ऐप में देखना शुरू हो जाएगा। ये तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अराउंड 4 से 5 दिन लगते हैं, कई बार एक हफ्ता भी लग सकता है आपके इस पोर्टल में इस फंड को या फिर इस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट होने के लिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।